कालिका पुराण, शाम्य पुराण, नंदी पुराण, शौर्य पुराण, क्या पुराण? पराशर पुराण, आदित्य पुराण, माहेश्वर पुराण, भागवत पुराण, वशिष्ठ पुराण। कितना हुआ? 18। तो अष्टादश पुराणस्य व्यासस्य वचनम द्वयम। ये 18 पुराणों में व्यास ने 2 लाइन लिखा। वही 2 लाइन की व्याख्या करूंगा। अब 24,000 श्लोक थोड़ी पढ़ूंगा। अष्टादश पुराणस्य व्यासस्य वचनम द्वयम। पाप और पुण्य की परिभाषा ये पुराणों में समझाया। क्या? बंद कर दो, नहीं तो ये पूरक इसमें आ जाएगा। तो जब समझाया व्यास ने, अष्टादश पुराणस्य व्यासस्य वचनम द्वयम, पाप और पुण्य, तो 2 शब्द में दिया। परोपकार पुण्य है, परोपकार, और पापाय परपीड़नम, पापाय दूसरे को पीड़ा देना पाप है, दूसरा उपकार करना पुण्य है। तो दुनिया में यही को व्याख्या किया कि असुर लोग मारते हैं, भगवान लोग बचाते हैं। पापाय परपीड़नम, इसमें समझाया गया। तो मजाक करूं? मूड में घुस रहा है शैतानी। बोल सांचे दरबार की। करण भैया बोले कहाँ कहाँ पुराण से फिर नीचे आ जा रहे। एक बार चूहिया, क्या चला दो, एक चूहिया थी, हाथी को देखा। चूहा हाथी का चुटकुला मेरे को राजेश बहुत सुनाता है, मैं भी सुना दूं। देखो, तुम सुनाते हो, मैं सुनता हूं, मैं सुनाता हूं तो जग सुनेगा। चूहिया ने कहा, तैयार रहो बजाने के लिए। एकदम सट से पकड़ना। फिल्मी गाना है भाई, मैं जब भी फिल्मी गाना हो तो तुम्हारे मैं चेहरा में मुस्कान आ जाता है, अच्छा लगता है। चूहिया ने कहा हाथी से, आई लव यू। आई पति पत्नी में टेंशन, अरे प्यार प्रेम एटर्नल है। चूहिया ने कहा हाथी से, आई लव यू। हाथी ने कहा, ओए पंजाबी होगा, तुम मुझसे डरती नहीं? चूहिया होकर मुझे प्यार की बात समझा रही है, क्या होकर? प्यार की बात समझे, तुम्हें डर नहीं लगती? चूहिया ने गणेश जी को फोटो दिखाया। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? तो तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? गुण गाओ रे मना राधा रमणा, राधा रमणा। गुण गाओ रे मना राधा रमणा, राधा रमणा। गुण गाओ रे मना राधा रमणा, राधा रमणा। गुण गुण राधा रमणा, गुण प्राण धना। गुण राधा रमणा, गुण प्राण धना। गुण गाओ रे मना राधा रमणा, राधा रमणा। व्यासदेव जी गा रहे हैं, गुण गा रहे हैं किसके? राधा रमण के।
किसके गुण गाएंगे भागवत में, अब मैं बताता जाऊंगा किसका किसका गुण। गुण गाओ रे मना, गुण गाओ रे मना, राधा रमणा राधा रमणा। गुण राधा रमणा प्रियतम अपना, गुण गुण राधा रमणा प्रियतम अपना, गुण लिख लेना बड़े। गुण गाओ रे मना, राधा रमणा राधा रमणा। गुण राधा रमना गुण प्रेम धना, गुण राधा रमणा गुण जीवन धना, गुण राधा रमणा गुण प्रेम धना, गुण राधा रमणा गुण जीवन धना। तो गाओ रे मना, किसको गाना है? मुख को, शरीर को हिलना है। बोले किसको गाना है? गुण गाओ रे मना, राधा रमणा राधा रमणा। गुण तो चूहिया ने कहा मैं क्या करूं, क्या करूं? चूहिया ने मैं क्या करूं? ये गणेश का फोटो देखता हूं तो मुझे कहना पड़ता है आई लव यू। तेरे वो चेहरे जैसे मेरे गणेश का चेहरा होने के कारण मैंने तुझे आई लव यू कहा, मैं तुझे आई लव नहीं कहा। ये है भाव। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं। तू जहां विराजमान हो जाती है मां, कोई भी टॉपिक में नारायण के नाम आ जाते हैं। व्यासाय विष्णु रूपाय, ये क्लियर सुनाई दे रहा है आप लोग को? देखिए कितने व्यास जानते हैं हम लोग, कितने व्यास हैं? कौन कौन भागवत सुना है? कितने व्यास हैं? करण भैया भागवत सुने कभी? गोपी सुनता है टीवी चला के, बता कितना व्यास है? 2 व्यास, बताओ कौन कौन? हाँ वो बोलता है तुझ में क्या करूं, चुटकिला दिखाता है। ध्यान रखें, मैंने आप लोग को जो कहानी सुनाया राधाष्टमी में, वो कोई आपके मनोरंजन के लिए नहीं था, वो जगत में लिखने के लिए एक बताया गया कि आखिर कौन परम देवता है? श्री कृष्ण, जिसकी पलक, बोलो उच्चारण करिए। उसमें मैंने कभी कभी कल्प के अहोरात्र, महारात्र, कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि के बारे में समझाया, मनवंतर के बारे में बताया। एक मनु में एक मनवंतर और 14 मनु की मैंने व्याख्यान किया। जितने मनवंतर होते हैं, ध्यान रखना, उतने प्रकार के व्यास होते हैं। पहले बार जितने मनवंतर होते हैं, आप लोग के लिए नहीं इसके लिए है, जितने मनवंतर होते हैं उतने प्रकार के व्यास होते हैं। स्वाभाविक है कि व्यास माने कौन? व्यास एक पोस्ट, जैसे राष्ट्रपति एक पोस्ट। हमारे राष्ट्रपति कितने हो चुके हैं? हाँ, तो जो जिस समय था वो राष्ट्रपति ही था ना।
तो मैं बोलूँगा एक राष्ट्रपति हमारे अब्दुल कलाम थे, तो क्या नहीं होगा? बोले अभी तो हम नहीं जानते। बोले नहीं, राष्ट्रपति था। इसलिए हर मनवंतर में एक व्यास होते हैं। जैसे 4 युग होते हैं, सत्य, द्वापर, त्रेता और द्वापर और कली, वैसे हर द्वापर के अंत में व्यास आते हैं हर मनवंतर में। वो क्या करते हैं? पुराण जैसे आज छोटा छोटा हो गया, इसका मैं कहा 7 करोड़ मंत्र गणेश, तो हम लोग पाए कितना? 700 श्लोक में। तो 700 करोड़ को वो लोग डिवाइड करते हैं, उस समय पुराणों की रचना करते हैं। क्योंकि प्रत्येक द्वापर में भगवान विष्णु ही व्यास रूप में प्रकट होकर जग के कल्याण के लिए वेद कभी नष्ट नहीं होता, वेदों को अनेक भाग में विभाजित करते हैं। वेद को ध्यान रखें। अब यही समझ में आया है कि व्यास एक नहीं है, व्यास एक पोस्ट है, इसलिए व्यास गद्दी है। वो व्यास वाला व्यास गद्दी नहीं है। क्योंकि कल पूछा था, सुखदेव ने भागवत सुनाया, व्यास ने तो नहीं सुनाया, तो नाम सुखदेव गद्दी होना चाहिए, व्यास गद्दी क्यों हुआ? इसलिए कि जो बढ़ाता है और कम कर सकता है उसकी क्षमता के अनुसार। तो पहले ये था, ध्यान रखें। आजकल तो सब कल्याणी हो गए, मायावती जी आ गए हैं, तो सब तो कल्याण हो ही रहा है सबका। तो पहले क्या होता था? आजकल तो मनु पुराण को नष्ट कर दो, ये कर दो, सब चर्चा होता है। कली का प्रभाव है, कली में जरूरत भी नहीं है। पहले क्या होता था? स्त्री लोग और शूद्र अपने कर्म से च्युत ब्राह्मण, जो ब्राह्मण अपने कर्म से च्युत हो गया है। जैसे पुरी में ब्राह्मण लोग सेवा करते रहते हैं, बीच बीच में देखना 2 ब्राह्मण आके कपूर लगा देंगे। वो लोग और जगन्नाथ की सेवा नहीं पाते हैं, लेकिन पैसा कमाएं कहाँ? क्योंकि शासन है, पुरी का पुजारी एक लिमिटेड गांव के अंदर शादी कर सकता है। उसके बाद अगर कहीं शादी कर लिया, दूसरे कास्ट की बीवी ले आया, दूसरा शादी कर लिया कली के प्रभाव से, तो फिर वो जगन्नाथ का सेवा नहीं कर सकता। इसलिए वो पालन कैसे करेगा परिवार? तो कपूर बेच के, बाती बेच के, वो ब्राह्मण बोल के बाहर रहते हैं, अंदर की सेवाओं नहीं, और उसकी पुत्र कभी सेवाओं नहीं पाता। तो इसलिए ध्यान रखें। तो सेवा इसको बोलते हैं धर्म से कर्म से च्युत ब्राह्मण। ये लोग वेद सुनने के भी अधिकारी नहीं थे। आजकल तो भागवत होता है चलते सुनने, पहले सुनने के अधिकारी भी नहीं थे। ये बात बताइए, जब नैमिषारण्य बताया गया और कितने ऋषि बताए गए? जितने ऋषि बताए गए हजारों मात्रा में, तो क्या वहां एक भी ऋषि पत्नी थी? भागवत में एक भी ऋषि पत्नी इत्यादि महिलाओं का आया। लेकिन कली में सब मानव शरीर, इसलिए हरि कीर्तन करना शूद्र, च्युत ब्राह्मण और स्त्री इत्यादियों को भी इसमें लाया गया। इसीलिए हर द्वापर के अंत में जब 100 वर्ष रहता है कली, तो एक व्यास देव जी आते हैं, एक सरल चीज बनाते हैं जिसमें पूरा कली का उद्धार होता है। बोल सांचे दरबार की। क्योंकि कलियुग के ब्राह्मण भी अल्पायु होते हैं। क्या होते हैं? अभी हम लोग को लिमिट दिया गया 3 बजे 3 घंटा के अंदर कीर्तन करना, लिमिट। लेकिन पहले 18,000 श्लोक सुनने के लिए कितने टाइम लगेगा? खाली श्लोक, और श्लोक को समझाने वाला अगर मिल जाए एक एक को, एक एक। आज जैसे एक श्लोक का स्वधा, एक खाली स्वधा, आज का अनुष्ठान का स्वधा, तो उसका इतना व्याख्या हो सकता है। तो एक एक श्लोक को पंडित लोग कितना करेंगे? तो ध्यान रखें, कली में, इसलिए कली में ब्राह्मण की आयु कम है, अल्पायु है, मंद बुद्धि है। इसलिए प्रत्येक युग के द्वापर के अंत में पुराण को, संहिताओं को रचना की जाती है जिससे सबका कल्याण हो। किसकी कल्याण हो? चलने दो, सबकी कल्याण हो। किसका? स्त्री, शूद्र और च्युत ब्राह्मण, इस सबका कल्याण हो बोल के ये बनाया जाता है। इसलिए आज तक पहली बार मैं बोल रहा हूं मेरे जीवन में, इस दुनिया में 28 व्यास हुए। कौन व्यास का भागवत सुनोगे? कितना व्यास हुए कर्ण भैया? 28 व्यास हो चुके हैं। और हम लोग जो व्यास का कहानी सुनते हैं, करते हैं, ये सत्यवती नंदन व्यास जो आज से 5000 साल पहले आके 18 पुराणों को बनाए, उप पुराणों को बनाए, भागवत को लिखा, इन्होंने ये द्वापर के अंत